जय श्री कृष्णा। आपका दीपशिखा के चैनल में स्वागत है। श्रीमद् भगवत गीता भक्ति योग अध्याय 12 भाग 2। ये त्वक्षर्म निर्देशम अव्यक्तम पर्युपास्ते सर्वत्नग्म चिंत्यन च कूटस्थम चलन ध्रुवम संनियमेन्द्रिय ग्रामन सर्वत्न संबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रता है। इसका भावार्थ है, परंतु जो अव्यक्त, जो इंद्रियों के बोध से परे है, सर्वव्यापक, अकल्पनीय, स्थिर और अचल परम सत्य की अवैयक्तिक अवधारणा विभिन्न इंद्रियों को वश में करके और सभी के प्रति समान भाव रखते हुए पूर्ण रूप से पूजा करते हैं, ऐसे व्यक्ति जो सभी के कल्याण में लगे हुए हैं, अंत में मुझे प्राप्त करते हैं। इसका तात्पर्य है, जो लोग सीधे परम भगवान कृष्ण की पूजा नहीं करते हैं, लेकिन जो एक अप्रत्यक्ष प्रक्रिया द्वारा एक ही लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, वे भी अंततः सर्वोच्च लक्ष्य श्री कृष्ण को प्राप्त करते हैं। जैसा कि कहा गया है, कई जन्मों के बाद ज्ञान का आदमी शरण लेता है, मैं वासुदेव को जानना ही सब कुछ है। जब कोई व्यक्ति कई जन्मों के बाद पूर्ण ज्ञान प्राप्त करता है, तो वह भगवान कृष्ण की शरण में जाता है। यदि कोई इस श्लोक में वर्णित विधि से भगवान के पास जाता है, तो उसे इंद्रियों को वश में करना होगा, सभी की सेवा करनी होगी और सभी प्राणियों के कल्याण में संलग्न होना होगा। यह अनुमान लगाया जाता है कि किसी को भगवान कृष्ण के पास जाना होगा, अन्यथा कोई पूर्ण प्राप्ति नहीं होती है। उसके प्रति पूर्ण समर्पण करने से पहले अक्सर बहुत तपस्या करनी पड़ती है। व्यक्तिगत आत्मा के भीतर परमात्मा को देखने के लिए देखने, सुनने, चखने, काम करने आदि की कामुक गतिविधियों को रोकना होगा। तब व्यक्ति को समझ में आता है कि परमात्मा हर जगह मौजूद है। यह जानकर मनुष्य किसी जीव से ईर्ष्या नहीं करता, मनुष्य और पशु में कोई भेद नहीं देखता, क्योंकि वह केवल आत्मा को देखता है, बाहरी आवरण को नहीं। लेकिन आम आदमी के लिए अवैयक्तिक अनुभूति की यह विधि बहुत कठिन है। क्लेशोधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता ही गतिर्दुःखं देहवद्भिर्वाप्यते। इसका भावार्थ है, जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त हैं, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। इसका तात्पर्य है, अध्यात्मवादियों का समूह जो परमेश्वर के अचिंत्य, अव्यक्त, निराकार स्वरूप के पथ का अनुसरण करता है, ज्ञानयोगी कहलाता है, और जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में रत रहकर पूर्ण कृष्ण भावनामृत में रहते हैं, वे भक्तियोगी कहलाते हैं। यहाँ पर ज्ञान योग तथा भक्ति योग में निश्चित अंतर बताया गया है। ज्ञान योग का पथ यद्यपि मनुष्य को उसी लक्ष्य तक पहुँचाता है, किंतु है अत्यंत कष्टकारक, जबकि भक्ति योग भगवान की प्रत्यक्ष सेवा होने के कारण सुगम है और देहधारी के लिए स्वाभाविक भी है। जीव अनादि काल से देहधारी है, सैद्धांतिक रूप से उसके लिए यह समझ पाना अत्यंत कठिन है कि वह शरीर नहीं है। अतएव भक्तियोगी कृष्ण के विग्रह को पूज्य मानता है, क्योंकि उसके मन में कोई शारीरिक बोध रहता है जिसे इस रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। निस्संदेह मंदिर में परमेश्वर के स्वरूप की पूजा मूर्ति पूजा नहीं है। वैदिक साहित्य में साक्ष्य मिलता है कि पूजा सगुण तथा निर्गुण हो सकती है। मंदिर में विग्रह पूजा सगुण पूजा है, क्योंकि भगवान को भौतिक गुणों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, लेकिन भगवान के स्वरूप को चाहे पत्थर, लकड़ी या तैलचित्र जैसे भौतिक गुणों द्वारा क्यों न अभिव्यक्त किया जाए, वह वास्तव में भौतिक नहीं होता। परमेश्वर की यही परम प्रकृति है। यहाँ पर एक मोटा उदाहरण दिया जा सकता है। सड़कों के किनारे पत्रपेटिकाएं होती हैं, जिनमें यदि हम अपने पत्र डाल दें तो वे बिना किसी कठिनाई के अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाते हैं। लेकिन यदि कोई ऐसी पुरानी पेटिका या उसकी अनुकृति कहीं देखे जो डाकघर द्वारा स्वीकृत न जीवन, तो उससे वही कार्य नहीं हो सकेगा। इसी प्रकार ईश्वर ने विग्रह रूप में, जिसे अर्च विग्रह कहते हैं, अपना प्रमाणिक वैध स्वरूप बना रखा है।
यह अर्चा विग्रह परमेश्वर का अवतार होता है। ईश्वर इसी स्वरूप के माध्यम से सेवा स्वीकार करते हैं। भगवान सर्वशक्तिमान हैं, अतएव वे अर्चा विग्रह रूपी अपने अवतार से भक्त की सेवाएं स्वीकार कर सकते हैं, जिससे बद्ध जीवन वाले मनुष्य को सुविधा हो। इस प्रकार भक्त को भगवान के पास सीधे और तुरंत ही पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं होती। लेकिन जो लोग आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए निराकार विधि का अनुसरण करते हैं, उनके लिए यह मार्ग कठिन है। उन्हें उपनिषदों जैसे वैदिक साहित्य के माध्यम से अव्यक्त स्वरूप को समझना होता है। उन्हें भाषा सीखनी होती है, इंद्रियातीत अनुभूतियों को समझना होता है और इन समस्त विधियों का ध्यान रखना होता है। यह सब एक सामान्य व्यक्ति के लिए सुगम नहीं होता। कृष्ण भावनामृत में भक्तिरत मनुष्य मात्र गुरु के पथ प्रदर्शन द्वारा, मात्र अर्चा विग्रह के नियमित नमस्कार द्वारा, मात्र भगवान की महिमा के श्रवण द्वारा तथा मात्र भगवान पर चढ़ाए गए उच्छिष्ट भोजन को खाने से भगवान को सरलता से समझ लेता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि निर्विशेषवादी व्यर्थ ही कष्टकारक पथ को ग्रहण करते हैं, जिसमें अंततः परम सत्य का साक्षात्कार संदिग्ध बना रहता है। किंतु सगुणवादी बिना किसी संकट, कष्ट या कठिनाई के भगवान के पास पहुंच जाते हैं। ऐसा ही संदर्भ श्रीमद्भागवत में पाया जाता है। यहाँ यह कहा गया है कि अंततः भगवान की शरण में जाना ही है। इस शरण जाने की क्रिया को भक्ति कहते हैं। तो यदि कोई ब्रह्मा क्या है और क्या नहीं है, इसी को समझने का कष्ट आजीवन उठाता रहता है, तो इसका परिणाम अत्यंत कष्टकारक होता है। अतएव यहाँ पर यह उपदेश दिया गया है कि आत्म साक्षात्कार के इस कष्टप्रद मार्ग को ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि अंतिम फल अनिश्चित रहता है। जीव शाश्वत रूप से व्यष्टि आत्मा है, और यदि वह आध्यात्मिक पूर्ण में तदाकार होना चाहता है, तो वह अपनी मूल प्रकृति के शाश्वत, सत तथा ज्ञेय चित पक्षों का साक्षात्कार तो कर सकता है, लेकिन आनंदमय अंश की प्राप्ति नहीं हो पाती। ऐसा अध्यात्मवादी जो ज्ञान योग में अत्यंत विद्वान होता है, किसी भक्त के अनुग्रह से भक्ति योग को प्राप्त होता है। इस समय निराकारवाद का दीर्घ अभ्यास कष्ट का कारण बन जाता है, क्योंकि वह उस विचार को त्याग नहीं पाता। अतएव देहधारी जीव अभ्यास के समय या साक्षात्कार के समय अव्यक्त की प्राप्ति में सदैव कठिनाई में पड़ जाता है। प्रत्येक जीव अंशतः स्वतंत्र है, और उसे यह अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि वह अव्यक्त अनुभूति उसके आध्यात्मिक आनंदमय आत्म स्व की प्रकृति के विरुद्ध है। मनुष्य को चाहिए कि इस विधि को न अपनाए। प्रत्येक जीव के लिए कृष्ण चेतना की विधि श्रेष्ठ मार्ग है, जिसमें भक्ति में पूरी तरह व्यस्त रहना होता है। यदि कोई भक्ति की अपेक्षा करना चाहता है, तो नास्तिक होने का संकट रहता है। अतएव अव्यक्त विषयक एकाग्रता की विधि को, जो इंद्रियों की पहुंच के परे है, जैसा कि इस श्लोक में पहले कहा जा चुका है, इस युग में प्रोत्साहन नहीं मिलना चाहिए। भगवान कृष्ण ने इसका उपदेश नहीं दिया। गीता का अगला अध्याय सुनने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।